अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 हमारी पोएम है। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ऑथर इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? इस लेक्चर में हम पोएम पढ़ेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग करेंगे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होगा इस लेक्चर में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे ऐसे पोइट हैं जो कि सॉलिट्यूड और नेचर के बारे में लिखते हैं। अक्सर इनकी जो पोइट्री है उसमें आप देखेंगे कि वो तन्हाई के बारे में लिखते हैं और उसको कुदरत के साथ मिलाते हैं कि कुदरती सीन्स को, मनाजिर को एंजॉय करना, अकेले एंजॉय करना, उनसे लुत्फानंदोज होना, एक गहरी सोच में जाना, ये इस तरह की फैक्टर्स इनकी पोइट्री में अक्सर देखे जाते हैं। इसी तरह से ये पोएम है और इस पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी कि जंगलात के करीब, जंगल के करीब रुकना एक स्नोई इवनिंग पे, यानी कि एक ऐसी शाम में जब बर्फबारी हो रही है। तो आपके जहन में एक ऐसी इमेज आती है, ऐसी एक तस्वीर आती है जिसमें आप जंगल में हैं और बर्फबारी हो रही है और एक बड़ी खामोशी सी छाई हुई है। तो इसका जो पहला स्टैंजा है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसका जंगल है? मुझे लगता है कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसका घर तो गांव में है। वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ पर रुकते हुए। जब मैं देखता हूँ उसके जंगल को बर्फ से भरते हुए। ठीक है कि वो अब रुके हैं, सफर पे हैं, हमें ये बात समझ आती है कि वो सफर पे है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑन अ जर्नी एंड ही हैज स्टॉप्ड टू लुक एट द वर्ड्स फिल विथ स्नो, के बर्फबारी हो रही है और वो रुके हैं जंगल को देखने के लिए, उसको उससे लुत्फानंदोज होने के लिए। अच्छा, फिर सेकंड स्टैंजा है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब वो कह रहे कि मेरा जो घोड़ा है उसको ये अजीब लगेगी बात, और मेरा घोड़ा सोचता होगा कि ये कितनी अजीब बात है कि ये रुक गया है और ऐसी जगह पे रुका है कि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, कि कोई ऐसी क्या नाम है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर वो रुक सके, कोई सराय नहीं है, किसी का घर नहीं है और बिल्कुल एक सुनसान जगह पर ये मेरा जो मालिक है वो रुक गया है। बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी जंगल और एक जमी हुई नहर के दरमियान, जमी हुई झील के दरमियान रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक गया है। वो क्यों रुका है और कब रुका है? जब एक पूरे साल की तारीख तरीन जो रात है, जो सबसे अंधेरी रात है, उस रात में रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक गए हैं एक कदर जंगल में, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान में। तीसरा स्टैंजा है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये हो रहा है कि वो जो घोड़ा है वो क्या करता है, वो अपनी लगाम के ऊपर जो बेल्स है ना उनको थोड़ा सा वो हिलाता है, शेक करता है वो, और ये वो शेक इस तरह से करे, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई गलती हो गई है, क्या आप गलती से यहाँ पर आ गए हैं, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड, अच्छा एक तो रोशनी, एक तो आवाज है उस घोड़े की, घंटियों की, बेल्स की, और जो दूसरी आवाज है वो है स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। स्वीप का वैसे तो मतलब होता है अक्सर सफाई करने का, लेकिन स्वीप का यहाँ पर मतलब है जो हवा की जो मूवमेंट है, हवा जो चल रही है, द मूवमेंट ऑफ द विंड। एक हवा की आवाज है जो विस्लिंग साउंड होती है, ऐसे जैसे सीटी बज रही होती है जब हवा चलती है, एक वो आवाज है, और दूसरी हल्के फुल्की जो
बर्फ के जो फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स हैं, यानी कि बर्फ के जो तौदे हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं बर्फ के, उनकी आवाज है। अब वो उनकी कोई आवाज होती नहीं है, लेकिन वो इतनी खामोशी है इस जगह पर, इतना वो तन्हा है और वो इतना अकेला है कि उसको हवा की भी आवाज आ रही है और उसको बर्फ गिरने की भी आवाज आ रही है। अब स्टैंजा नंबर 4 में वो कह रहे हैं, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। अब आखिरी स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि जो जंगल है वो खूबसूरत है, प्यारा है, लवली, अंधेरा है और गहरा है। ठीक है, प्यारा भी है, इसमें ये तारीख भी है और ये काफी गहरा भी है, लेकिन मेरे ऐसे वादे हैं जो मैंने किए हुए हैं और उनको मैंने निभाना है, यानी मेरी कमिटमेंट्स हैं कुछ, तो मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी अभी मैंने मीलों और सफर करना है नींद से पहले, सोने से पहले मेरा अभी मीलों का सफर बाकी है, तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता ज्यादा देर। अब ये हमारी पूरी पोइम है, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत सिंपल सी एक पोइम है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सा मोमेंट उसने कैप्चर किया हुआ है कि मैं गुजर रहा हूँ, एक सफर पे हूँ, मेरे साथ मेरा एक साथी है और वो मेरा घोड़ा है, और मैं बस बिल्कुल रैंडमली एक जंगल के पास रुक गया और बर्फबारी हो रही थी उसको देखने के लिए, और उसमें उसको एंजॉय करने के लिए मैं रुक गया। तो वो एक चंद सेकंड का, चंद मिनटों का एक टाइम है जिसको उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पोइम में कैप्चर कर लिया है। अब इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं, वो कर लेते हैं। पहला है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है जंगल। क्वियर का मतलब होता है अजीब। डार्केस्ट यानी कि तारीक तरीन। फिर है हार्नेस का मतलब होता है लगाम, जो सैडल जो घोड़े ने पहना होता है। स्वीप, यहां पर हम लिखेंगे हवा की मूवमेंट की, हवा का चलना लिख सकते हैं। हाँ, हवा का चलना। फिर है डाउनी फ्लेक, बर्फ के नाजुक लिख लें, नाजुक तोदे। ये अच्छा, ये एक वर्ड है स्नोफ्लेक्स के लिए, बर्फ के नाजुक तोदे, यानी कि वो छोटे छोटे बारीक से जो पैटर्न्स बने होते हैं बर्फ के फ्लेक्स के, जो बर्फबारी में आपको नजर आते हैं अगर बड़े गौर से देखें तब। ठीक है, तो ये हमारी ये पॉइंट थी, इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, और इस पे कुछ कुछ बाकी एक्सप्लेनेशन, इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उन सबको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एक दफा खुद से आप फिर से पढ़ें और देखें क्या आपको इसमें कोई अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली कुछ आपको नजर आ रही है। अगर आपको नजर आ रही है इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।